सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा से रिलेटेड और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को कुछ बेसिक्स पे वर्क करना होगा, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और एक टर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीन चीज़ों के बाद ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर रीच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू कैन चेंज। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हम कहेंगे वैल्यू डज नॉट चेंज। टर्म का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके बनती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कई टर्म्स होती हैं, एक टर्म के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी हम अल्फ़ाबेट लेते हैं, ए बी अप टू एक्स वाई जेड, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ पे आता है, जो कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अंडर रूट के अंदर है, ये सब जो हैं रियल नंबर्स हैं और ये कभी भी क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं होते, बिकॉज 1 है 2 है, ये हमारी अर्थ पे भी यही रहेंगे, यूनिवर्सली इनकी वैल्यू यही रहने वाली है। तो टर्म वो चीज़ होती है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। फॉर एग्जांपल आपने कई बार ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जब आपने देखा होगा 2a 2x², तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी आ गई और एक वेरिएबल टर्म्स भी आ रही हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको हम एक टर्म बोलते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये प्लस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये अब 2 टर्म हो गई। तो बेसिकली एक टर्म के अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या अकेले एक वेरिएबल या अकेले एक कांस्टेंट को भी हम एक टर्म बोल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं 2 + y, तो जिसके अंदर 2 जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है जो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हर क्वेश्चन 2 तो 2 ही रहेगा, और y की वैल्यू जो है हर एक क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो y जो है हमारा एक ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारी जो चीज़ बनेगी वो होती है हमारी एक्सप्रेशन। क्या होएगी, एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं इसका स्लाइड सा चार्ट बना के देखूं, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मैं जब ऐड कर दूंगा या फिर साथ में लिख दूंगा, किसी तरह भी कंबाइन कर दूंगा मैं, या इंडिविजुअली भी लिख दूंगा, तो ये चीज़ें मिलकर के बना देती हैं टर्म, और टर्म्स मिलकर के बना देती है एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेरिएबल के बारे में बताया है, जो कि a से z तक कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होता है, कोई भी एक नंबर हो सकते हैं आपके, टर्म होती है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, या फिर अकेले वेरिएबल और एक कांस्टेंट को भी हम एक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो मैंने एक स्लाइड सा एक चार्ट बनाया लोअर टू अपर लेवल के लिए, जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन होती है, टर्म बनाते हैं, टर्म्स कंबाइन होती हैं, तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। अब कुछ एक्सप्रेशंस जो होती हैं हमारी, उनकी भी आगे पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी आ जाती है। फॉर एग्जांपल दोज एक्सप्रेशंस having non-negative
पावर्स। तो यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी आ गई है, वो एक्सप्रेशंस यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये एक्सप्रेशन है जिनकी जो पावर है वो कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा 7 माइनस जेड, इसके अंदर 7 की पावर भी 1 है, जेड की पावर भी 1 है, लेकिन जो भी 1 है वहाँ पे उनसे पहले नेगेटिव साइन नहीं है। तो ये भी एक्सप्रेशन है जो स्पेशल नेम जिनको दिया गया है, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो हमारा जो अब पॉलिनोमियल्स आया, हम उसकी अब टाइप्स के बारे में रीड ऑन करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल और एक है ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है वो 3 बताई गई हैं, और जो ये टाइप्स बताई गई हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स हैं, उन बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर मैं मोनोमियल का एग्जांपल लिखूं तो अकेला 2x या अकेला 2, तो अकेली जो एक टर्म होगी ये कंबाइंड एक टर्म हो जाती है। तो ये टर्म और ये टर्म अकेली क्या कहलाएगी, मोनोमियल। और ये पॉलिनोमियल क्या है, क्यों है, क्योंकि इसकी पावर एक कहीं पर भी माइनस में नहीं है। बाइनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसके अंदर 2 टर्म्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर जरूर आ जाएगा। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये, बीच में ऑपरेटर आ गया, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाइड, बेसिकली आपके जो 8 तक है वो प्लस माइनस के रिलेवेंट चलेगा। तो नेक्स्ट आया था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म्स आ जाएंगी, जैसे कि, तो ये 3 टर्म आने की वजह से ये क्या बन जाता है हमारा ट्राइनोमियल्स। बिकॉज नोमियल का मीन्स होता है टर्म, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाई मीन्स 2 टर्म, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कहीं पर भी पावर जो है माइनस में नहीं है, इसीलिए वो पॉलिनोमियल की टाइप है। एंड पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल्स को कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक लाइक टर्म्स, एक अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है अगर मैं एक से ज़्यादा टर्म की बात कर रहा हूँ तो उनके अंदर हम बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे पास 2x दिया हुआ और एक 3x दिया गया, तो मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3x, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल जो है दोनों तरफ सेम है, तो ये बन जाएगा 5x। अगर मेरे को दिया होता है यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो वेरिएबल की पावर सेम होने की वजह से और सेम वेरिएबल होने की वजह से मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये होती हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक तरफ तो दे दिया 2x स्क्वायर और एक तरफ दे दिया 3x, तो यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 पावर है। तो मैं अगर इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन टर्म्स को लाइक टर्म्स ना कहकर हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के अंदर से अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, फॉर एग्जांपल 2x 5 9x क्यूब माइनस 7x 43 y क्यूब
सो इनमें से मेरे को एक कैटेगरी बनानी है लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की। तो अगर मैं लाइक टर्म्स को बनाऊँ एक तरफ, दूसरा कॉलम अनलाइक टर्म्स को बनाऊँ, तो इनमें से जो मैं लाइक टर्म्स की बात करूं, लाइक टर्म्स वो होंगी जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे या फिर सब वो कांस्टेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाले वेरिएबल के कौन से नंबर हैं यहाँ पर, एक तो ये 2x हो जाता है, और x वेरिएबल में कौन से हैं, ये -7x। इसी तरह x क्यूब की फॉर्म के कौन से टर्म्स हैं, एक्स क्यूब का तो सिर्फ एक ही है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई लाइक टाइम्स है ही नहीं। इसी तरह कांस्टेंट टर्म भी एक ही है, तो वो लाइक की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो अनलाइक की कैटेगरी में एक तो 5 आ जाएगा, 9x क्यूब, ये आपस में भी अनलाइक होंगे, 43y क्यूब, क्योंकि y क्यूब की कोई भी और टर्म यहाँ पर नहीं है जिसको हम सॉल्व कर पाए। तो अब लाइक टर्म्स को हम आपस में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम डिवाइड भी कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन एंड subtraction. Next is your addition and subtraction of algebraic expression. तो जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने अभी समझा, उसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक लिया मैंने वो एडिशन से रिलेटेड लिया, तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को एडिशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो दी हुई है 7x² - 4x + 3। तो इस गिवन टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम दूसरी एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, और वो क्या दी है, प्लस करके उस नई टर्म को जब हम लेंगे तो उसको हमने एक सेपरेट ब्रैकेट में लेना है। यहाँ पर ब्रैकेट को लीव नहीं करना है, बिकॉज इस वजह से आपका साइन का मिस्टेक हो सकता है। तो इस केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेके उसे हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये क्या बन जाएगा, -4x + 3 + 9x -10। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख देंगे और अनलाइक टर्म्स को अलग लिख देंगे। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर 7x² गिवन है, स्क्वायर वाली तो कोई और टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7x² की जो टर्म है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, जो कि हमारी क्या है यहाँ पर अनलाइक टर्म है बाकियों का कंपैरिजन। तो लाइक टर्म्स को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, -4x और +9x। तो हमारे यहाँ पर लाइक टर्म्स के ऊपर मैं ब्लैक टिक कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, मैंने साथ में लिख दी। इसी तरीके से दूसरी जो लाइक टर्म्स है मेरी कौन सी हैं, 3 और 10, बिकॉज दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो मैं अब इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा दैट इज़ अनलाइक टर्म, बिकॉज उसके साथ कैलकुलेट करने वाली कोई और टर्म है नहीं, और जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है, सो दैट कि आपको डिटेक्ट करना ईजी हो जाए। अब जब मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो अनलाइक टर्म को तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, और जो हमारी लाइक टर्म्स है उसको सॉल्व करूँगा। अब एक 9x है एंड एक -4x है, तो यहाँ पर एक प्लस साइन है, एक माइनस, तो ऑब्वियसली माइनस तो होगा ही, और 9 में से 4 गए, 5 विल कम, एंड x होने की वजह से क्या रह जाएगा, 5 और ग्रेटर कौन है, 9, इसीलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा 5 पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक +3 -10, तो एक प्लस है एक माइनस, सब्ट्रैक्शन विल बी देयर, सो 10 में से 3 कट किए, दैट विल रिमेन 7, एंड साइन ग्रेटर का आएगा, और ग्रेटर कौन है, 10, तो माइनस साइन विल कम। सो दिस इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना है। So let's move to second question.
सेकेंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये दिया हमें 3 एक्सप्रेशन दे दी। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये कोमा है और ये हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन, और थर्ड ब्लॉक में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगा, उसने बोला है कि आपको इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर जो भी लाइक टर्म्स है यानी कि जिनके साथ में एक्स वाई है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में लिख दिया जाएगा। इसमें तो एक ही लाइक टर्म है, एक्स वाई है। अब इसमें देखेंगे एक्स वाई है नहीं, गिवन है। यहाँ पर एक्स वाई गिवन है, यस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सॉल्व करूँगा तो लाइक टर्म्स को साथ लिख दूंगा। तो मेरे यहाँ से 7xy के साथ में -2 टाइम्स ऑफ xy साथ में लिखा जाएगा। उसके बाद मैं yz वाली देखूंगा, एक यहाँ पर हो गई, yz एक यहाँ पर हो गई, और तो कोई टर्म नहीं है, तो अब मैं yz वाली लिखूंगा। 6 टाइम्स yz ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा, 4 टाइम्स ऑफ yz। तो इस तरीके से मेरी जो है 4 टर्म कवर हो चुके हैं। उसके बाद आती है zx। तो zx यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं लिखूँगा -3 टाइम्स ऑफ zx प्लस 9 टाइम्स ऑफ zx -3 टाइम्स ऑफ zx। अब यहाँ पर x z का मतलब zx ही है, बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं x को z से मल्टीप्लाई करूँ या z को x से, तो रिजल्ट विल बी सेम। तो यहाँ से जो टर्म्स कवर हो गए मैंने उनको टिक कर दिया। फर्स्ट वाली तीनों कवर, यहाँ से एक y की टर्म बची है और यहाँ से एक x की, जो कि अनलाइक टर्म्स है, तो हम इसे लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -6y प्लस 5 ऑफ x। तो अब हम सॉल्व करते चल जाएंगे लाइक टर्म्स को। अनलाइक टर्म्स को जो है मैं ब्लैक मार्कर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो लाइक टर्म्स को जब मैं सॉल्व करूँगा 7xy - 2xy, तो वेरी लाइक टर्म्स है, तो 7 - 2 दैट इज 5 टाइम्स ऑफ xy विल कम। आगे 6yz प्लस 4yz विल मेक इट 10 टाइम्स ऑफ yz। उसके बाद zx की 3 टर्म है, तो तीनों टर्म्स जब हमारे को गिवन है तो माइनस वाली आपस में ऐड हो जाएंगी और उसको सॉल्व किया जाएगा प्लस वाली से, यानी कि -3zx माइनस ऑफ 6zx प्लस का 9zx। अब अनलाइक टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये तो हमारा सॉल्व हो ही चुका, सो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका, 10 टाइम्स ऑफ yz। अब यहाँ पर 9zx 6zx, माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस एंड साइन ग्रेटर किसका है 9 का, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ zx -6y प्लस 5 ऑफ x। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, जिसके अंदर से लाइक टर्म्स का सॉल्यूशन जो था वो फर्स्ट 3 थे, एंड अनलाइक टर्म्स एज इट इज़ जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेंज नहीं होगी, सो दे विल बी केप्ट एज सच। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए वो एडिशन से रिलेटेड थे, यानी कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन को चेक किया, अब लाइक और अनलाइक टर्म्स को। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अनलाइक टर्म्स को हम लास्ट में एज इट इज़ लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेक्ट करते हैं यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों एक्सप्रेशंस में। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये। तो इसमें से 4a वाली कोई टर्म है पर यहाँ पर नहीं है, सो इसको नहीं छेड़ेंगे। ab वाली कोई टर्म नहीं है, इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद 3b वाली कोई टर्म नहीं है, चारों टर्म्स ही नहीं मिल रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन यानी कि लाइक टर्म नहीं है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी गिवन टर्म के साथ कुछ ना कुछ लाइक टर्म्स हों। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इससे सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, बिकॉज सारी ही अनलाइक टर्म्स थी। तो एक लाइक टर्म मैंने यहाँ पर लिखी, अब हम इससे
सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो मैं अगर इसको ऊपर लिखूँ -9ab + 5b -3। सो लेट्स चेक कि लाइक टर्म्स गिवन है या नहीं है। तो फर्स्ट वाली देखिए, इसने एक चीज़ बोली है, सब्ट्रैक्शन जो करनी है इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम फर्स्ट लिखेंगे। तो मैं पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिखूँगा 12a -9 टाइम्स ऑफ ab + 5b -3। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सब्ट्रैक्शन का साइन इसको भी एक ब्रैकेट में रखिए, इसको भी एक। किसको करना है, उस सारे को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज 4a -7 टाइम्स ऑफ ab + 3b + 13। पहले मैंने जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख दिया, और जिसको करना है उसको अलग ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन लगा करके लिख दिया। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा साइन कन्वर्जन का। साइन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एडिशन के प्रोसेस से, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन की वजह से सारे साइन चेंज हो जाने वाले हैं। अब देखिए माइनस, यहाँ 4a से पहले पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस होता है तो -4a हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 7ab, नेक्स्ट माइनस प्लस -3b सॉरी, सो माइनस और प्लस -13। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट के अंदर के अदर साइड पे सभी साइंस चेंज हो जाएंगे। अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखेंगे। तो जो मैं लाइक टर्म्स को देखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टर्म गिवन है वो a वाली टर्म गिवन है, तो a वाली दूसरी टर्म कौन सी है, -4a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लूँगा, लाइक टर्म्स को लिख दूंगा। तो लाइक टर्म्स को मैंने लिखा 12a -4a। तो उसके बाद सेकेंड लाइक टर्म कौन सी है हमारी, ab वाली, 9 ऑफ ab और एक 7 ऑफ ab। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -9ab + 7ab। तो लाइक टर्म्स को मैं एक साथ में यहाँ पर लिखता जाऊँगा और 1 बाय 1 मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो उसके बाद थर्ड टर्म हमने देखना कोई लाइक है या नहीं। तो 5b, b वाली कौन सी टर्म है, हाँ मिल गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लाइक टर्म्स को भी साथ में लिख देंगे, 5b -3 टाइम्स ऑफ b। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स रहेगी अब, कॉन्स्टेंट टर्म्स, -3 एंड -13। तो इनको हम यहाँ पर साथ में लिख देंगे, सो -3 तो यहाँ पर हमारे को साइन की वजह से सारे सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करना है पहले, उसके बाद हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, देन वी विल सॉल्व। अब 12a -4a दैट विल मेक इट 8a। अब -9ab + 7ab विल मेक इट -2 टाइम्स ऑफ ab। उसके बाद 5b -3b + 2 टाइम्स ऑफ b। अब ये दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। ध्यान से देखें, अब लाइक टर्म्स मैंने लिख दी, 12a -4a 8a, 9 माइनस में 7 2 आएगा, बिकॉज एक माइनस साइन है एक पॉजिटिव साइन है। तो 5b -3b अगेन मेक इट 2b। अब -3 -13 विल मेक इट -16। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर शुरू किया, उसमें मैंने पहले बेसिक नॉलेज बताई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। उसके अंदर मैंने टाइप्स के बारे में बताया, पॉलिनोमियल्स को बताया थोड़ा सा। उसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद कुछ ऑपरेशन जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे 8th लेवल पे करते हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, नाउ अभी हमने एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिया। सो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक क्वेश्चन जो कि हमारी NCERT में गिवन है वो करने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को भी स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।